ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य अपने ही भीतर उस परम विश्राम को खोजने वाले आत्मीय साधकों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य हरिहरानंद अमृतवाणी के इस अत्यंत रसमय, बोधगम्य और भटकाव को मिटाकर घर वापसी का मार्ग दिखाने वाले विशेष अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा आपके हृदय कमल पर विराजमान उस साक्षात नारायण को नमन करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच के इस पवित्र और हृदय स्तर राम के प्रकाश से आलोकित विशेष प्रसारण में आप सभी अंतर्मुखी साधकों, सत्य के खोजी जिज्ञासुओं और बाहरी की दुनिया के शोर से थक कर भीतर की शांति चाहने वाले मुमुक्षुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने कर्म अर्पण का सहज योग के विषय में जाना था कि कैसे अपने कर्मों को प्रभु का प्रसाद मानकर हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। आज स्वामी जी हमें उस समर्पण की अगली और अंतिम सीढ़ी यानी हृदय के राम और ब्रह्म का नाश सिखा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा ज्ञान है जो हमें अपने ही पास बैठी वस्तु को दूर ढूंढने पर मजबूर करता है। आज की अमृतवाणी हमें सिखाएगी कि क्यों तीर्थों और जंगलों की दौड़ मन को तो थका सकती है पर आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। आज हम समझेंगे कि अपने भीतर झांकना ही वह दिव्य तप है जो अज्ञान की घनी परतों को क्षण भर में हटाकर जीव को उसके वास्तविक स्वरूप से मिला देता है। श्रीमद् भगवत गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा कहीं बाहर किसी विशेष स्थान पर नहीं अपितु हर धड़कन और हर श्वास में बसे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में अर्जुन को अपनी इसी सर्वव्यापकता और हृदयस्थ उपस्थिति का बोध कराया। श्लोक: ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्र रूढ़ानि मायया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62। व्याख्या और भावार्थ इस प्रकार है। इस अत्यंत गहन और भ्रांति को दूर करने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में निवास करता है और अपने माया से सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार यंत्र की तरह घुमाता रहता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह हृदय देश यानी तुम्हारे अपने हृदय के भीतर ही बैठा है। जैसे बिजली का तार पंखे के भीतर होता है तभी पंखा चलता है, वैसे ही वह चैतन्य सत्ता हमारे भीतर है तभी यह शरीर चल रहा है। परंतु अज्ञानवश जीव उसे मंदिरों और बाहरी मूर्तियों में ही ढूंढता रहता है। जब साधक इस सत्य को जान लेता है कि मेरा स्वामी मेरे भीतर ही है, तो उसका सारा अहंकार और परायापन समाप्त हो जाता है। आज का दोहा इसी हृदयस्थ राम के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमय शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 106, हृदय के राम और ब्रह्म का नाश। अब हम परम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के
इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। हृदय बसे जो राम सो बाहर खोजत क्यों, हरि हरानंद भीतर देखे बाहर ब्रह्म क्षय हो। इसका भावार्थ इस प्रकार है। यह दोहा हमारे आध्यात्मिक भटकाव पर एक बहुत ही करारा और करुणामय प्रहार है। स्वामी हरिहरानंद जी ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनके शाश्वत निकटता का बोध कराते हुए प्रश्न करते हैं कि जीव जब साक्षात राम यानी अविनाशी परमात्मा तुम्हारे अपने हृदय के भीतर ही सदा निवास करते हैं, तो फिर तुम अपने तीर्थों भी पत्थरों और घने जंगलों में बाहर क्यों ढूंढते फिरते हो। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि ध्यान के द्वारा और मौन होकर अपने ही भीतर झांकने से उस परम सत्य का साक्षात अनुभव होता है। जैसे ही भीतर के राम का एक बार दर्शन हो जाता है, वैसे ही बाहर की दृश्य दुनिया में भटकने वाला अज्ञान का सारा भ्रम और माया का जाल सदा के लिए नष्ट हो जाता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए आत्मबोध के रहस्यों को आइए मैं कपिल देव आमेटा अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूं। हृदय बसे जो राम निकटतम की खोज। संसार में हम उन चीजों को ढूंढते हैं जो हमसे दूर है, परंतु परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह तो हमारा अपना आपा है। स्वामी जी कहते हैं कि वह राम हमारे हृदय में बैठकर हमारी हर बात सुन रहा है। वह हमसे इतना निकट है कि हमारे विचार उठने से पहले ही उसे पता चल जाता है। ऐसे निकटतम स्वामी को बाहर ढूंढना ही सबसे बड़ी भूल है। बाहर खोजत क्यों। अज्ञान की दौड़ इंसान मंदिर जाता है, यात्राएं करता है, व्रत रखता है, यह सोचकर कि भगवान कहीं दूर मिलेंगे। स्वामी जी पूछते हैं कि आखिर क्यों। क्या समुद्र की लहर सागर को ढूंढने कहीं बाहर जाएगी? नहीं, उसे तो बस शांत होना है। वैसे ही हमें कहीं जाना नहीं, बस जो व्यर्थ की दौड़ है उसे रोकना है। बाहर की खोज केवल अहंकार को बढ़ाती है, जबकि भीतर की खोज अहंकार को मिटाती है। हरिहरानंद भीतर देखे अंतर यात्रा का सुख। जब साधक अपनी आंखों को बंद करता है और मन के कोलाहल को शांत करता है, तब उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश और अलौकिक मौन का अनुभव होता है। स्वामी जी अपने स्वयं के अनुभव से कहते हैं, देती है इसी मौन में परमात्मा देखना ही वह राजमार्ग है जो सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। बाहर ब्रह्म क्षय हो सत्य का सूर्य। जैसे ही कमरे में दीपक जलता है, अंधकार भाग जाता है, वैसे ही जैसे हृदय में राम का प्रकाश होता है, संसार की नश्वरता का बोध हो जाता है। फिर बाहर का मान अपमान, सुख दुख और राग द्वेष सब एक सपने की तरह लगने लगते हैं। सारा ब्रह्म क्षय हो जाता है और साधक को हर तरफ केवल अपना ही राम दिखाई देने लगता है। इस संबंध में एक सनातन प्रेरक दृष्टांत होगा, कस्तूरी मृग और आंतरिक सुगंध। प्रिय श्रोताओं, अपने पास की वस्तु को बाहर ढूंढने की इस भूल को समझने के लिए कस्तूरी मृग का उदाहरण सबसे सटीक और प्रामाणिक है। रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़ों पर एक विशेष हिरण होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी नाम का एक अत्यंत सुगंधित पदार्थ होता है। जब उस कस्तूरी की सुगंध हवा में फैलती है तो हिरण पागल हो जाता है। वह उसे ढूंढने के लिए झाड़ियों में, पत्थरों में और दूर दूर तक भागता है। वह झाड़ियों में अपने सिर को मारता है, लहूलुहान हो जाता है, पर उसे वह खुशबू बाहर कहीं नहीं मिलती। अंत में जब वह थक कर गिर जाता है और अपनी ही नाभि को सूंघता है, तब उसे पता चलता है कि जिस खुशबू के लिए मैं पूरी दुनिया में भटक रहा था, वह तो मेरे अपने ही भीतर से आ रही थी। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य की हालत भी वैसी ही है। आनंद हमारे भीतर है, शांति हमारे भीतर है, राम हमारे भीतर है, पर हम उन्हें बाहर की वस्तुओं और स्थानों में खोज रहे हैं। जैसे ही हम भीतर मुड़ते हैं, सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है।
स्वामी जी भी हमें इसी आंतरिक वैभव को पहचानने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप बाहर के किसी भी तीर्थ या मंदिर में जाने से पहले अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करेंगे। आज आप यह पक्का विचार करेंगे कि मेरा राम मेरे साथ है, वह मेरे हृदय में बैठकर मुझे देख रहा है। आज जब भी आपको डर लगे या अकेलापन महसूस हो, तो अपनी आंखें बंद करके हृदय पर हाथ रखना और कहना, प्रभु आप तो यहीं हो, फिर मैं क्यों डरूं। आज बाहरी खोज को विराम दे दें और अपनी ही आत्मा के आनंद में मगन रहने का अभ्यास करें। आज यह विचार बार बार मन में दोहराएं, राम कहीं दूर नहीं, राम मेरे पास है। याद रखें, जिस दिन आपकी आंतरिक खोज पूरी होगी, उसी दिन संसार का सारा भ्रम सदा के लिए मिट जाएगा। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि परमात्मा को बाहर ढूंढना केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि वे तो हमारे हृदय के सिंहासन पर सदा से विराजे हैं। आइए आज हम बाहरी दौड़ को रोककर अपने अंतर्मन की शांति में डूबने का दृढ़ संकल्प लें। स्वामी जी की अमृत वाणी हमें वह दिव्य विवेक प्रदान करे, जिससे हम अपने भीतर ही साक्षात पर परमेश्वर का दर्शन कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस हरिहरानंद अमृतवाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज आप जहां भी रहें, आपके हृदय का राम सदा आपके जीवन को प्रकाशित करते रहे। आप सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य और कालजयी हरिहरानंद अमृतवाणी। धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये आंतरिक सत्य के सूत्र आपके मन की शांति को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आत्मज्ञान की ये पावन कुंज हर हृदय तक पहुंच सके। यदि आज की हृदय की राम वाली चर्चा आपके मन के भ्रम को दूर कर गई हो, तो वीडियो को पसंद अवश्य करें। टिप्पणी बॉक्स में मेरे हृदय में राम है या ओम आनंदम लिखकर अपनी दिव्य उपस्थिति दर्ज करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी बाहर भटकना छोड़कर अपने भीतर की शांति पा सके। आपका एक साझाकरण किसी अशांत मन को उसके भीतर छिपे खजाने से जोड़ सकता। हरि ओम।